सभी के जीजू मारे अमन को बहुत ज्यादा, सभी भी हुई गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, इधर मीनू आ रही होती है कमरे में, तभी देखती है कि ईशा बहुत ज्यादा रो रही है और गिल्टी अपने को फील कर रही है। आखिर हुआ क्या है आपको ये बताओ। तभी वो बताती है कुछ दिन जो हुआ था ना, सब मेरे कारण हुआ था। भाग्यश्री जी को मैंने ही जो रूम में बंद किया था, और वो अस्थमा के पेशेंट थे, हमको नहीं पता। अगर आज कुछ हो जाता तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरे को जाता। मैं उसे बताने के लिए जा रही थी, बट किसी ने बताने नहीं दिया। इसलिए मैं चाहती हूँ उसे माफ़ी मांगूं और सॉरी बोलूं। जहाँ मैंने कहा थी ठीक है, मैं जो आपको कुछ मदद करूंगी, और उन लोग को मैं जाकर बोल देती हूँ। ऐसे में ईशा को थोड़ा सा गिल्टी फील होता है, लेकिन जिस तरह से मीनू समझाती है, उन्हें ये लगता है कि आज जो हमारी बेटियां हमारे साथ हैं, और ये भगवान सब कुछ ठीक करना, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। इधर दूसरी तरफ में रजत आस्का के घर के पास वेट कर रहा होता है, कुछ देने के लिए सई को गिफ्ट लाता है। जहाँ गार्ड को बोलता है तो गार्ड बोलता है वो तो आस्का की और अर्श की बेटी है ना। तभी रजत को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वहाँ पर सभी आ जाती है और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती क्या, गजब सोच है। हाँ मैं जान रहा हूँ, इस समय जो है ना मेरी बेटी का बहुत जल्द हियरिंग होने वाली है, तुम्हें तो पैसे मिल रहे होंगे ना, इससे तुम यहाँ पर आई होगी। सभी को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है और वो कहती है हर से पैसे ही नहीं होते हैं, तुम जैसे आदमी जो है ना पैसे करते होंगे, लेकिन हम नहीं। जहाँ पर वो कह देता है कि अगर मेरी बेटी का हियरिंग में कोई प्रॉब्लम आई ना, तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी, और तुम्हें कितने पैसे चाहिए जो ये सब कर रही हो काम। लेकिन सभी उसको जिस तरह जवाब देती है, यहाँ पर लगता है रजत को शायद कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर करेगी ये, और उसे जाते जाते धमकी दे देता है। जहाँ पर सभी को ये सब बिल्कुल बर्ताव पसंद नहीं आता है, और वहाँ से मोरी लटका के वो निकल जाती है। और रजत यहाँ पर सोचने लग जाता है कि पता नहीं अब क्या होगा। इधर मीनू जो है लिफ्ट के पास से जैसे ही जाती है बताने के लिए वहाँ पर रजत के घर में, तभी वहाँ पर लक्की आ जाता है। कहता है तुम यहाँ पर इतनी रात को क्या कर रही हो। जहाँ पर मीनू कहती मैं कुछ जरूरी बात था, वो माफ़ी मांगनी थी। आखिर किस बात की माफ़ी। जहाँ मीनू साफ से बताती है कि आपको ने बताया था उसकी गलती की वजह से आपकी मम्मी को जो है प्रॉब्लम हुई थी, उसके चलते माफ़ी मांगी थी। यह समझता है कि अगर घर वालों को पता चल गई ना तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, उसके पहले मैं ही निपटा लेता हूँ। और वो जो है यहीं पर कह देता है कि तुम टेंशन मत करो, सुबह होने दो, तब तक मैं हैंडल कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और वो उसको भी सॉरी बोल देती है। लकी अपना दिमाग लगा देता है और सोचता है कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि वो जो है मीनू के पीछे पड़ा हुआ है, और वो चाहता है किसी तरह से उसे अमन से हटा दूँ और उसके नज़दीक मैं आ जाऊँ। और उसका व्यवहार यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगता है। तभी मीनू जो है कहती ठीक है, और वो जो है कह देता है कि तुम चिंता मत करो, हम जो है बाकी हैंडल कर लेंगे। इधर ये सोचने पर मजबूर रहता लकी कि हमें क्या दिमाग लगाना होगा कि मीनू को हमेशा के लिए अमन से दूर करना होगा। इधर जब सभी आ रही थी अपनी गाड़ी से, तो रजत के बारे में सोचकर बहुत बुरा फील कर रही होती है। यहाँ पर जो है इंतजार कर रहे होते हैं उसके पिताजी, और वो जैसे ही सभी आती है दोनों हैप्पी बातें करने लगते हैं। तुम अभी, वो बोलते कि हाँ तुम्हारा ही वेट कर रहा था। और जहाँ पर दोनों के बीच गजब की प्यार हुई बातें होती है, क्योंकि बाप बेटी के जो बीच रिश्ता है ना वो अलग ही होता है। वो कहते हैं तुम्हारे लिए मैंने ना ये चीज़ मंगवा कर रखा जो तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। सभी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मेरा जो है ना पिताजी पैसे ही घमंड नहीं होता है, क्योंकि आप उस लायक हो। वही ईशा को देखो, माँ को। तभी वो कहते हैं कि देखिए वो जो है ना बहुत ज़्यादा तुमसे प्रेम करते हैं, इसीलिए नहीं चाहते हैं कि हमारी बेटी को कोई तकलीफ हो, और कोई बात नहीं है। तभी जो है कहते हैं रात बहुत ज़्यादा हो गई है, चलो सो जाओ। जहाँ सभी जो है बड़ाई करती है ईशा की और अपने माता पिता के बारे में सोचती है। इधर दूसरी तरफ में मीनू फोन पर बात करती है अमन से कि मैं तुमसे ही मिलना चाहता हूँ। तभी अमन मना करता है कि नहीं, हम ऑफिस के बाद मिलेंगे। वो कहती है उसे पहले मिलना है। तो बोलते ठीक है, तुमको अगर अभी मिलना है तो सुबह भी आ जाना, हम मिल लेंगे। जब ये लोग बातचीत कर रहे होते हैं तो दूर खड़ा हुआ लक्की सारी बात को सुन लेता है और समझ जाता है कि अब हमें कुछ तो कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा, नहीं तो मैं मीनू को खो दूंगा। इसीलिए वो जो है रात भर नहीं सोता है और दिमाग लगा कुछ ऐसा करता है जो सबके बीच प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, और अपने आप को बहुत खुश फील करता है। इधर दूसरी तरफ में सभी घर से निकल रही होती है। तभी ईशा कहती है बेटा सब ठीक है ना। बोलती हाँ ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे में यहाँ पर ईशा के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान आती है, और सभी जो है वो कहती है कि मैं जा रही हूँ और अब बस अच्छे से रहना। हाँ, तभी जो है सभी और ईशा की भी थोड़ी सी बातचीत होती है,
और जहाँ पैसा को थोड़ा सा अच्छा लगता है, मीनू आती है, कहती है कि मैं सारा कुछ हैंडल कर लूँगी, आप चिंता मत करो काकू, सब ठीक हो जाएगा, मैं जा रही हूँ अभी और उन लोग से माफ़ी मांग ले रही हूँ। तभी जो यहाँ से मीनू निकल जाती है और जैसे ही जाती है सभी लिफ्ट में मिल जाती है, फिर दोनों जो है साथ में नीचे उतरते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो है कुछ बातें लोग कर रहे होते हैं सोसाइटी के कि भोसले में कोई परिवार की एक लड़की है, उसके साथ का ये वीडियो है। सभी इन लोग को समझ में आती है लोग क्या बातें कर रहे हैं। जब सभी अपनी गाड़ी का ना डोर खोलती है तो भोसले का नाम सुनती है, ये सुनकर वो जाती है उन लोग के पास में, लड़कों के पास, आखिर हुआ क्या है बताओ। तभी वो जो है ना मोबाइल नहीं देते हैं, तभी सभी मोबाइल छीन लेती है और देख लेती अमन और मीनू का प्राइवेट वीडियो। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो जैसे ही कुछ गुस्सा करे उसके जीजू वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसे में ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट हुआ कि वो है कहाँ पर। वो कहते हैं यहीं पर थी, अभी वहाँ पर गई है वो। तभी जो है इधर अमन और मीनू के बीच जो बातें हो रही होती, तभी वहाँ पर जीजू आकर उसको मारना शुरू कर देता है बिना कुछ कहे हुए। आखिर मीनू कहती क्या हो जीजू, ये बता क्यों मार रहे हो। तब यहाँ पर रजत की बहन जो है देख लेती है कि किस तरह से जो है जीजू है जो सभी का उसे मार पीट कर रहा है, और वो जो वहाँ से बताने की सोचती, पहले रजत भाई को बताना ही पड़ेगा हमें। इधर रजत परेशान है और सही को लेकर वो कुछ दिन को है डायरी मेंशन करता है, उसकी फ़ोटो को देखकर याद करता है कि बहुत कम समय बचे हैं, आप मेरे घर पे हो और मेरे पास रहोगे फिर। तभी उधर से आती ही मेरे कहती है कि आपसे कोई वकील मिलने के लिए आया है। इधर जो है सभी के जो बहुत ज़्यादा मार रहा होता है अमन को, और यहाँ पर मीनू परेशान है। इधर जो है जैसे वकील आते हैं तो ये लोग बातचीत करते हैं कि आखिर किस तरह से जो है हमारी बेटी को यहाँ से मेरे पास लाया जाएगा। भाग्य से कहती हम नहीं जानते हैं कुछ भी, और जानते हैं कि हम लोग ऐसे परिवार से हैं और जो कुछ वो लड़की बोली है सभी के बारे में वो गलत है, और हमारी बेटी जो है हमारे पास होनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए नहीं पता, आपको करना होगा। रजत भी बोलता है कि हाँ वकील साहब, कुछ दीवार लगाई बट सही हमारे पास होनी चाहिए, किसी तरह से हमें ही उसकी कस्टडी मिलनी चाहिए। यहाँ पर रजत के पापा दिमाग लगाते हैं एक है जो मदद कर सकता है। तभी वो समझ जाते हैं सभी के बारे में बोल रहे हैं शायद, और सभी को जैसे ही देखा ना वो कि रजत यानी अर्श के घर के बाहर, तभी उसको याद आता है वो मदद नहीं कर पाएगी। तभी लोग कुछ और प्लान सोचते हैं, लेकिन जैसे ही लोग के प्लान जो है और के बारे में बात हो, तभी वहाँ पर एक और बखेड़ा शुरू हो चुका है। तभी लोग भागते हुए वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर मारपीट हो रहा होता है, और जैसे ही यहाँ पर सभी कहती है मीनू को कि वो वीडियो दिखाओ, तभी जो है मीनू वो वीडियो देख लेती है, अमन और इसके बीच प्राइवेट वीडियो। तभी इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और जाकर सोचते हैं कि अमन को कुछ बोलूँ। तब तक वहाँ पर रजत आ गया होता है और वो कहता है मैंने किया क्या है बताओ। लेकिन यहाँ पर जो है मीनू वो गुस्सा करती है, और ऐसी गुस्सा करती है जो देखने लायक होता है। तभी रजत वहाँ पर आता है और संभालने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पहले जो है दोनों के बीच अच्छा खासा लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आखिर बताओ अमन हुआ क्या है। बोलते नहीं पता ये लोग क्यों हमें मार रहे हैं। तभी जो है वहाँ पर खुलासा उसका जीजा करता है कि अमन और मीनू के बीच जो प्राइवेट वीडियो है ना इंटरनेट पर शेयर किया गया है, जहाँ पर यह बात जानने के बाद जो है और परिवार में हल्का समझ जाता है, सोचता है कि ये हुआ क्या है। तभी जो है सभी और रजत के बीच और भी ज़्यादा गुस्सा गर्दी बातें होती है। रजत जिस तरह से बात करता है सभी भी बहुत गुस्से में बात करती है, और दोनों के बीच ऐसी देह करना मानो ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया हो। और रजत के पापा कुछ भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि इतना बड़ा हादसा आखिर हो कैसे गया। तभी जो है अमन को नहीं पता कि आखिर हुआ कैसे है। जहाँ पर जीजू सबका खुलासा तो करता है, बट यहाँ पर मीनू की मोड़ी नीचे हो जाती है, क्योंकि ऐसे हरकतें कुछ हुई हैं। लकी दूर खड़ा हुआ सब कुछ देख रहा होता है। अब आखिर फंस चुका है बुरी तरह से अमन और रजत। ऐसे में आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कस्टडी केस के दिन जो है जब पूछा जाता है आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो वो नाम ले लेती है सभी का। ऐसे में जो है सभी खून के रिश्ते और दिल के रिश्ते के बारे में सब कुछ बताती है, और इधर रजत के पापा और संतोष दोनों मिलकर कहते हैं दोनों की शादी करा दी जाए। पूरा एपिसोड स्टार उत्सव जियो